हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, अभी भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। यानी कि आज हम लोग एक थिन स्फेरिकल सेल के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। जैसा कि देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल है। डेट मीन्स आप सिंपली ऐसे समझिए, पहले ये हमने क्या ले लिया, एक थिन स्फेरिकल सेल है और इसके सरफेस पे हमने चार्ज को क्या कर रखा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा हूँ। यानी कि हमने यहाँ पे लिख भी दिया है सेल विद चार्ज क्यू, यानी कि इस सेल के सरफेस के ऊपर चार्ज क्या है, क्यू। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, और ये चार्ज बिल्कुल इस सेल के ऊपर क्या है, इस सरफेस के ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है। और मान लेते हैं ये जो आप देखिए यहाँ पे जो डबल रिंग दिखाया गया है, बेसिकली ये रिंग, ये जो है दोनों रिंग के बीच का जो डिस्टेंस है, ये कहीं ना कहीं रिंग के थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब मान लेते हैं ये सेंटर है और इस सेल का रेडियस हमने क्या मान लिया, आर। कोई भी पॉइंट हमने पी ले लिया जहां पे हमें इस यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के चलते एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना है, मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए, इस केस में बेसिकली यहाँ पे 3 केसेस पॉसिबल बनता है। अगर आप इस यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के चलते आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे, तो आप 3 जगह पे फाइंड आउट कर सकते हो। जैसा कि सेम आपने क्या फाइंड आउट किया था, थिन स्फेरिकल सेल के चलते आपने क्या फाइंड आउट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलरेडी आपने देखा था एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में, मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 के अंदर। ठीक वही चीज यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो या तो हम इस पी पॉइंट को सेल के बाहर लाई कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि सेल के सेंटर से इस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, आर। पहला केस। दूसरा केस में हो सकता है यही पॉइंट को हमने, यही पी पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी सेल के सरफेस के ऊपर कहीं भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, ये पी पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, इस सेल के ऊपर लाई करेगा। और तीसरा केस होगा, इसी पी को हम क्या कर सकते हैं, इनसाइड में कहीं भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स इस सेल के इनर पोर्शन में कहीं भी हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस होगा। सबसे पहला केस क्या है, केस फर्स्ट, हम ये लिख सकते हैं, when the point P lies outside the cell। आप देख रहे हैं इस डिस्टेंस को, P से सेंटर तक के डिस्टेंस को हमने स्मॉल r ले रखा है और इस सेल का रेडियस हमने क्या मान रखा, यहीं पे आप लिख सकते हैं, लेट कैपिटल R be the radius of the cell। तो इजिली हम लिख सकते हैं when the point P lies outside the cell। अगर ये P पॉइंट आउटसाइड में लाई करेगा तो ऑब्वियसली आप यहां पे देखिए कंडीशन क्या हो जाएगा, स्मॉल r ग्रेटर देन आपके पास क्या हो जाएगा, कैपिटल R। ये सीन को ध्यान में रखिए, यानी कि इस पॉइंट का जो सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल r, वो हमेशा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सेल से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि हमने लिख दिया हूँ स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी, इस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी V इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 1/4πε0। और सिंपली हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q अपॉन में कौन सा R हो जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं स्मॉल r ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल R, और आउटसाइड लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे सीधे क्या आ जाएगा, हमारे पास स्मॉल r आ जाएगा। आप ब्रैकेट में दिखा सकते हैं, सिंस स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। ये यहाँ पे मेन सीन है, क्यों, क्योंकि कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r है, डेट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल r। केवल आपको डिस्टेंस को ध्यान में रखना है। तो V क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन में स्मॉल r। ठीक उसी तरह से दूसरा केस हमारे पास क्या हो जाएगा, केस 2। देखिए केस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख सकते हैं when the point P lies on the cell। यानी कि आप यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं when the point P lies on the surface of the
सेल। अगर हम इस P पॉइंट को इस सेल के सरफेस पे रख देंगे तो बहुत ही सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल r और कैपिटल R दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ऑब्वियसली। यानी कि इस P पॉइंट को अगर हम इसी सेल के ऊपर रखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये यहीं पे आ जाएगा सेंटर से, ये स्मॉल r और रेडियस भी हमारे पास कैपिटल R है, तो दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल। यानी कि स्मॉल r और कैपिटल R दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। तो देन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरी सिंपल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिख सकते हैं Q अपॉन में। देखिए अब स्मॉल r कैपिटल R दोनों बराबर है तो कोई भी आप r ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटल R। तो इस केस में पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में कैपिटल R। और यहीं पे आप दिखा सकते हैं सिंस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तीसरा केस हम लोग देखते हैं। केस थर्ड हम क्या लिख सकते हैं, इसी P पॉइंट को हम क्या करेंगे, सेल के अंदर लाई कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं व्हेन द पॉइंट P lies inside the cell। जब इनसाइड लाई करेगा तो ऑब्वियसली आप देखिए ये P अगर सेल के अंदर आ जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r। क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r। अब देखिए तो उस केस में सो द पोटेंशियल विल बी, उस केस में पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारे पास, V इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में कैपिटल R। क्यों, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r, दिखा सकते हैं, वेरी सिंपल। अब एक चीज़ आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपने क्या देखा, सेकेंड केस में हमने देखा था ऑन द सेल, वो भी हमारे पास आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R, और इनसाइड द सेल ये भी आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। तो हम यहाँ पे एक लिख सकते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन क्या है या कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे कंक्लूजन हम लिख देते हैं। कंक्लूजन क्या निकल के आया, तो आप ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड at any point inside the cell is 0। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि सेल के अंदर चार्ज क्या होता है, 0। तो ऑब्वियसली उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सेल इज 0, बट वेयर एज, यानी कि बहुत ही सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सेल इज 0, यानी कि सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। वेयर एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनीवेयर इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि इस सेल के ऊपर जो चार्ज है वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट्स वाई हम लोग लिखते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल रिमेंस सेम। यानी कि इस सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहेगा, सेम। यानी कि इससे ये भी क्लियर हो गया कि ऑन द सेल और इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल के जरिए इस कॉन्सेप्ट, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी CBSE में भी पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया हूँ आपको यहाँ पे समझाने के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चार्ज ऑफ 12 माइक्रोकूलम, यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, 12 माइक्रोकूलम, इज गिवन टू ए होलो मेटेलिक स्फेयर। यानी कि हमारे पास यहाँ पे स्फेयर कैसा है, होलो स्फेयर है, ठीक है, ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है, 0.1 मीटर है। फाइंड द पोटेंशियल एट, हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, कहाँ पे फाइंड आउट करना है, पहला पार्ट दे रखा है द सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी कि सरफेस के ऊपर, स्फीयर के ऊपर किसी भी पॉइंट पे, यानी कि स्फीयर के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। और दूसरा क्या रखा है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, अरे बहुत ही सिंपल, यानी कि सेंटर पे भी निकालना है और स्फीयर के सरफेस पे भी निकालना है। तो ऑलरेडी अभी तुरंत हमने देखा था कि सरफेस पे हो या सेंटर पे हो या सेल के इनसाइड कहीं भी हो, पोटेंशियल हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। तो वेरी सिंपल, एक का पोटेंशियल निकालेंगे दूसरा का भी आंसर वही हो जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन,
हमारे पास दिया क्या रखा है यहाँ पे, Q हमारे पास दे रखा है, कितना दे रखा है 12 माइक्रो कूलम। तो इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 10 पे पावर -6 कूलम। ऑलरेडी मैंने बताया था कि वेन एवर द गिवन जो भी टर्म दिया हुआ है उसको एज ए गिवन डाटा के फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास रेडियस दे रखा है, रेडियस हमारे पास कितना है 0.1 मीटर। हमें क्या करना है, पहला पॉइंट क्या फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल, यानी कि पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कहाँ पे, सरफेस पे, यानी कि यहाँ पे हो गया ऑन द सरफेस ऑफ द एस्फेयर। तो वेरी सिंपल, V बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा Q अपॉन में R। वेरी सिंपल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू Q का वैल्यू हमारे पास कितना है 12 इंटू 10 पे पावर -6 डिवाइडेड बाय रेडियस हमारे पास कितना है 0.1। तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज V इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए वेरी सिंपल, 12 9 कितना हो जाता है ये 108 हो जाएगा ये, और इंटू 10 पे पावर आप क्या लिख सकते हो 9 है और ये -6 है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास अगर इस डेसिमल को यहाँ पे रिमूव करेंगे तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाइड बाय यहाँ क्या करेंगे 10, तो 10 पे पावर 3 इंटू 10 हमारे पास क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू 108 इंटू 10 पे पावर सीधे क्या आ जाएगा 4। तो हमारे पास ये राइट आंसर आ जाएगा। इतना हमारे पास पोटेंशियल निकालना है तो इतना क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है वोल्ट होता है। ठीक है, वेरी सिंपल। तो हमारे पास क्या हो गया 12 9 कितना होता है 108, और यहाँ पे देखिए 10 पे पावर 9 और -6, तो 10 पे पावर कितना हो गया 3, डेसिमल हटाएंगे 10 डालेंगे 10 हो गया, तो ऑटोमेटिकली 10 पे पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, यानी कि पोटेंशियल हमारे पास कितना हो गया 108 इंटू 10 पे पावर 4 वोल्ट आ गया। अब सेकेंड पार्ट का क्या आंसर है, तो सेकेंड पार्ट में हम क्या लिखेंगे, पूछा है एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल ऑन द surface of the cell is equal to at the center of the स्फीयर। वेरी सिंपल, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द सेल या स्फीयर एक ही चीज़ हो गया, इज इक्वल टू एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो ऑटोमेटिकली इसका भी यानी कि हम लिख सकते हैं हेंस एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये भी पोटेंशियल कितना हो गया 108, क्या हो जाएगा हमारे पास 108 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा। तो हमारे पास सीधे पोटेंशियल चाहे दोनों केस में हम लिख सकते हैं, चाहे ऑन द सरफेस हो या एट द सेंटर हो, वैल्यू हमारा क्या रहेगा सेम 108 इंटू 10 पे पावर 4 वोल्ट। ये हमारा दोनों केस में क्या आ जाएगा आंसर। तो बहुत ही सिंपल, द सरफेस ऑफ द स्फीयर और द सेंटर ऑफ द स्फीयर दोनों जगह पे पोटेंशियल हमारा क्या रहेगा सेम रहेगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा 108 इंटू 10 पे पावर। देखिए ये दूसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई में पूछा गया है, इसलिए मैंने चून करके आपको ये एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको प्रोफाइल समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए ये ड्रॉप टाइप का क्वेश्चन अक्सर आपने 11th क्लास में भी स्टडी किया होगा और वही चीज़ आप यहाँ पे 12th में भी देख रहे हो, तो आपका पैटर्न कुछ भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ये जो ड्रॉप प्रोफाइल का क्वेश्चन है, जैसे कभी दे देगा 64 ड्रॉप कॉलसेक टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, कभी 27 ड्रॉप दे देगा, तो इस तरीके करके ये ड्रॉप टाइप का जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ड्रॉप टाइप का प्रॉब्लम मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज, यानी कि 27 वाटर का ड्रॉप है और सारे ड्रॉप का साइज क्या है सेम, आर चार्ज एट 220 वोल्ट, यानी कि हर एक ड्रॉप को कितना चार्ज दिया गया है 220 वोल्ट ईच। दे कॉल सेक, पूरे 27 ड्रॉप्स जो है ऑल 27 ड्रॉप एक साथ क्या कर रहा है कॉल सेक कर रहा है, मतलब इकट्ठा हो रहा है, कंबाइन हो रहा है टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप
मिलकर के क्या बना रहा है, एक बड़ा ड्रॉप बना रहा है। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, वेरी सिंपल, यानी कि जो 27 ड्रॉप कॉल से करके एक बड़ा ड्रॉप बनाया उसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हमें कहीं ना कहीं टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना। देखिए इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या होता है, जहां कहीं भी ये ड्रॉप टाइप का प्रॉब्लम आपको दिखे, सबसे पहले क्या करना है, स्मॉल आर और कैपिटल आर में आपको रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है। अब कहोगे कि सर ये स्मॉल आर कैपिटल आर क्या होता है, तो अगर मैं स्मॉल ड्रॉप मानूंगा तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हम मान लेते हैं, और जब बड़ा ड्रॉप बनाएगा तो उसका रेडियस हमने क्या मान लिया, कैपिटल आर। तो सबसे पहले हम यहां पे लिख सकते हैं लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप एंड capital R, let small r be the radius of a smaller drop and r be the radius of bigger drop। वेरी सिंपल, यानी कि मैंने स्मॉल r किसका रेडियस मान लिया, स्मॉलर ड्रॉप का, और कैपिटल R मैंने किसका रेडियस मान लिया, बिगर ड्रॉप का। वेरी सिंपल। तो दोनों का वॉल्यूम अगर हम देखा जाए तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। पहले मैं किसका वॉल्यूम निकालूंगा, स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू, अगर मैं देखा जाए तो बड़े का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। अब देखिए ये जो बिग ड्रॉप है, ये बड़े ड्रॉप का निर्माण, बड़े ड्रॉप का फॉर्मेशन कब हुआ, जब ये 27 ड्रॉप क्या किया, आपस में कॉल सेक किया। तो यानी कि अगर मैं एक स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम निकाल के अगर मैं इसको 27 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका जो वॉल्यूम होगा ये बड़े ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। वेरी सिंपल। तो हमारे पास एक रिलेशनशिप आ जाएगा 27 आर क्यू इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यू। तो दिस इम्प्लाइज कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 27 आर क्यू। तो दिस इम्प्लाइज कैपिटल आर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 27 का क्यूब रूट हो जाएगा हमारे पास 3, और आर क्यू का क्यूब रूट क्या हो जाएगा आर। यानी कि कहीं ना कहीं मैंने क्या किया, बड़े ड्रॉप का रेडियस और छोटे ड्रॉप के रेडियस में हमने क्या किया, एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया। यानी कि जो बड़े ड्रॉप का रेडियस होगा वो एक स्मॉल ड्रॉप के रेडियस का कितना होगा, 3 टाइम्स होगा। तो पहला पार्ट हमारा ये हो गया। यही हमने कहा था कि सबसे पहले क्या करना है, स्मॉल आर और कैपिटल आर में आपको रिलेशन को फाइंड आउट कर लेना है। मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब आगे का पार्ट क्या कह रखा है कि 220 वोल्ट जो है वो हर एक ड्रॉप को क्या दिया गया है, चार्ज दिया गया है। यानी कि यहाँ पर आर चार्ज एट 220 वोल्ट ईच ड्रॉप। तो बहुत ही सिंपल, आप ये बताइए मुझे बड़े ड्रॉप का अगर पोटेंशियल निकालना है तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में R निकालना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है, क्योंकि रेडियस तो हमें मिल गया। अगर मैं टोटल चार्ज निकालूं देन ओनली वी कैन फाइंड आउट। तो हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है। पहला पार्ट हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले एक स्मॉल ड्रॉप के ऊपर चार्ज कितना होगा। तो हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप विल बी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हम देखिए V बराबर हम क्या लिखते हैं, 1/4πε0 Q अपॉन में क्या लिख देते हैं, छोटे ड्रॉप का ले रहे हैं, स्मॉल ड्रॉप ले रहे हैं, तो इसका रेडियस हम क्या ले लेंगे, स्मॉल आर ले लेंगे। वेरी सिंपल। तो मुझे क्या निकालना है, और ये पोटेंशियल भी क्या है, छोटे ड्रॉप का है। तो Q इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल सी बात है, Q इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 4πε0 R इंटू V। यानी कि कहने का मतलब है ये जो वैल्यू आया हमारे पास, ये एक स्मॉल ड्रॉप के ऊपर चार्ज कितना है वो निकल गया। वेरी गुड। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं टोटल चार्ज फाइंड आउट करूं, सो टोटल चार्ज जिसको मैं चाहूं तो क्या मान सकता हूं, मैं लिख देता हूं Q डैश। तो Q डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 इंटू Q। वेरी सिंपल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 27 इंटू ये वैल्यू हमारे पास आ गया 4πε0 R इंटू V। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वेरी सिंपल। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक ड्रॉप के ऊपर ये जो पोटेंशियल है, ईच ड्रॉप पोटेंशियल हमारे पास कितना है, ईच ड्रॉप 220 वोल्ट। तो मैं यहीं पे लिख सकता हूँ
27 इंटू क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है ना, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 220, क्योंकि हर एक का वोल्टेज कितना है, चार्ज जो दिया गया कितना वोल्ट दिया गया 220 वोल्ट, तो पोटेंशियल की जगह हम क्या लिख सकते हैं 220 वोल्ट। वेरी सिंपल। तो ये मेरे पास क्या निकल गया, नेट चार्ज निकल गया। अब मैं क्या निकालूंगा, नेट पोटेंशियल। क्या किया, टोटल चार्ज हमने फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप विल बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वी डैश, क्योंकि मैंने एक स्मॉल ड्रॉप के पोटेंशियल को v माना था और एक स्मॉल ड्रॉप के पोटेंशियल को चार्ज q माना था। तो मैंने टोटल चार्ज यानी कि बड़े ड्रॉप का चार्ज q डैश लिया था, तो बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल भी क्या ले सकता हूं मैं, v डैश, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो वेरी सिंपल, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज q डैश अपॉन में क्या लिखूंगा, टोटल रेडियस, यानी कि बड़े ड्रॉप का रेडियस हमारे पास क्या था, कैपिटल R। तो दिस इंप्लाइज v डैश इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q डैश के जगह पे वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है, तो इसको उठा करके हम यहाँ पे रख देंगे 27 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू 220 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, कैपिटल R। अब देखिए कैपिटल ऑलरेडी हमने देखा था, कैपिटल R इज इक्वल टू 3R, ये रिलेशन ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर रखा हूँ। तो कैपिटल R के जगह आप क्या दे सकते हो 3R। यहाँ से देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 9 तो दिस इम्प्लाइज वी डैश हमारे पास कितना हो जाएगा 9 इंटू 220 वोल्ट। वेरी सिंपल। तो 3 9 27, अब इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज वी डैश इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 0 9 2 18 1 9 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 18 9 2 18 और 1 कितना हो जाएगा 90 वोल्ट। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि जो बिगर ड्रॉप के ऊपर टोटल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, यानी कि बिगर ड्रॉप के चलते जो नेट पोटेंशियल होगा वो हमारे पास हो जाएगा 1980 वोल्ट, यानी कि 1980 वोल्ट। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 हो गया, 9 2 18 1 9 2 18 18 और 1 कितना हो जाएगा 19। तो बहुत ही सिंपल, 1980 वोल्ट जो होगा हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट पोटेंशियल आ जाएगा। यानी कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, यानी कि बिगर ड्रॉप का, यानी कि जो सबसे बड़ा ड्रॉप 27 ड्रॉप जो है, ये जो 27 ड्रॉप है, ये कॉलसेक करके जो एक बड़े ड्रॉप का फॉर्मेशन कर रहा है, उस पूरे बड़े ड्रॉप के ऊपर नेट पोटेंशियल हमारे पास कितना आ जाएगा 1980 वोल्ट। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ, और कोशिश कीजिए इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल को सॉल्व कर, जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छा क्लियर होता चला जाएगा। और हमारा हर एक नेक्स्ट वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करके आप मेरा अगला वीडियो देख सकते हैं। और